हमारा परिवार बन गया है बीमारियों का घर। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है। हम करें क्या? तो उस बीमारियों के घर में से हम उन बीमारियों के लिए कैसे बाहर निकालें? हमारा कमाई का आधा पैसा डॉक्टर की फीस में चला जाता है, दवाइयों में खरीदने में चला जाता है, और फिर भी पैसा भी खर्च हो जाता है और बीमारी भी खत्म नहीं होती है। तो भाई हम ऐसा क्या करें? तो अपन देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति घरों में बीमार हैं तो उस बीमारी में आपको करना क्या है? तो आपको देखिए 4-5 काम करना है। वो 5 काम कौन से हैं? तो आप देखेंगे, पहली बात तो उस बीमार व्यक्ति को आप सबसे पहले जो चाय के माध्यम से, दूध के माध्यम से जो आप उसमें चीनी डालते हैं, तो उसको आप चीनी देना बंद कर दो। उसके स्थान पर आप उसे गुड़ का उपयोग करिए। दूसरी बात यह है, तो उस बीमार व्यक्ति को यदि आप और जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो दूसरी चीज भी है, और दूसरी चीज क्या है? वो है नमक का त्याग। आप उसके लिए नमक ना दीजिए, 1 दिन मत दो, 2 दिन मत दो, 3 दिन मत दो, है ना। हल्का नमक दो, हल्का चुटकी, है ना, और नमक दे सकते हो। पर अगर नहीं दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा व्यक्ति, तो नमक को बाहर निकालो। ये भी एक जहर है। नमक ठीक है, आपका स्वाद बढ़ा देता है, पर वो एक जहर है। तो नमक के खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। और अपन देखेंगे तो नमक एक स्लो पॉइजन है। तो इसलिए हमें नमक पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन नमक का त्याग जरूर करवाओ। स्वस्थ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति है तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन नमक का त्याग करो। और जब आप नमक का त्याग करेंगे तो आप देखेंगे आपका डॉक्टर ही आपकी रिपोर्ट बताएगा और ये कहेगा कि भाई ये इलाज कैसे कर रहे हो, ये ठीक कैसे हो गया। और बिना दवाई के एक भी गोली आपको नहीं लेना है ना। तीसरा जहर क्या है? तो आप अगर बीमार हैं, घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, तो उसको आप आटे की रोटी, आटे का हलवा या आटे की बनी हुई कोई भी चीज है देना बंद कर दो। उसके लिए आप, है ना, मक्की का आटा है, आपको बाजरे का आटा है, या आपको, है ना, और भी बहुत सारे अन्न होते हैं उनका आटा है, उसकी रोटी बना खिलाओ। वैसे भी ठंडी है, आराम से उस चीज खिलाओ। तो आप देखेंगे तो आप कहिए आटा किसका नुकसान है? जो आटा है, गेहूं है ना, ये गेहूं सभी आटों में, जितने प्रकार के आटे होते हैं उन आटों में सबसे खतरनाक चीज है और सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए अपन क्या करें, उस आटे को निकालें बाहर। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है मैदा। आज अपन देखें, ब्रेड में मैदा, मट्ठी में मैदा, ना, कुलचे, छोले कुलचे हैं उनमें मैदा, छोले भटूरे हैं उनमें मैदा, मोमोस हैं उसमें मैदा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये हमारा पेट क्या करता है, पचा नहीं पाता है। क्योंकि मैदा जो होती है वो तो चिपक जाएगी, बिल्कुल बारीक है, और बारीक आटा किसी भी चीज का हो वो नुकसान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीमारी को बाहर निकालना है तो जो भी आटा हो वो मोटा होना चाहिए, है ना। मोटा आटा हो, बेसन हो तो थोड़ा सा रवीला है ना, दानेदार, है ना, बेसन हो, है ना। आप घर में देख लो, बारीक आटे के पकौड़े बनाओगे, पकौड़ियाँ, तो देखेंगे आप अजीब टाइप की बनेंगी, चिपकेंगी वो, है ना, और इकट्ठी हो जाएगी। और वहीं आप रवीला अगर बेसन होगा और उसकी आप पकौड़ी बनाओगे तो आपको खाने में अच्छी लगेगी वो, और वो पकौड़ी आप 1 या 4 खा जाओगे, है ना, और अच्छी भी लगेगी आपको। तो उसको आपको आटा निकालना है, और उसके ये चीजें आपको क्या करना है, अपने घर से बाहर करना है। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आप देखेंगे आपके घर में बीमारियां बाहर निकल जाएंगी। तो करिए उपाय और अपने घर में रोगों से मुक्त कर लो अपने परिवार को।